चलो सिंक हो गया है वीडियो ऑडियो। मेरे को ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इस वजह से वीडियो नहीं आई थी। जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जल्दी जल्दी। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा क्योंकि अब सिलेबस जल्दी आराम से सिलेबस को भी कंप्लीट करना है, ठीक है, तो ज़रूरी है डिजीज़ के लिए। देखो ऑल डाटा वाला न्यूमेरिकल डाटा वाला मैंने करा दिया है, उसका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के बाद से उसका डाटा वाला पोर्शन बचा है 12th का, इकोलॉजी तक करेंगे उसको, तो इसके बाद वाली मैं वो वाली वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अभी ये डिजीज कर लेते हैं। तो डिजीज डिजीज में देखो, और 5 तारीख को इसका टेस्ट जो होगा उसका भी मैं अपलोड करके तुम लोग को क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। और 30 क्वेश्चंस मिलेंगे नीट में, 30 क्वेश्चंस। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके तुम लोग जुड़ जाओ मेरे साथ में, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ जो चीज़ वो तुम्हें भी बेनिफिट करा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए रहो मेरे साथ में, नुकसान नहीं होगा, आई प्रॉमिस। और हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो वो तो स्पेशली जुड़ता है, क्योंकि मैं जब अपना नोट्स कराऊंगा तो मेरा हिंदी में रहेगा, तो मैं उससे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा फिजिक्स के स्पेशली, क्योंकि सिलेबस भी खत्म करना जल्दी जल्दी। चलो छोड़ो, डिजीज स्टार्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी 11th के भी डिजीज स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी 1 का मतलब 11th वाला है। क्लोरेला बैक्टीरियल डिजीज के तुम नाम बताओ, खुद से बिना देखे बताओ, सोचो। क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर। तुम्हें अगर याद दिला दूं तो सिट्रस कैंकर किस में होता था? जेंथोमोनास में होता था। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो जेंथोमोनास में होता था, तो ये बैक्टीरियल डिजीज याद रखने का। सिर्फ सुनो, तुम्हारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग के भी क्वेश्चन करने के एक्सपीरियंस थोड़ा है, तो उससे हम लोग बता सकते हैं। या फिर तुम्हें पहले से अगर आता है तो और बेटर है, तुम्हारा रिवीजन और अच्छा हो जाएगा। या फिर सुने रहोगे तो तुम क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, ठीक है। द पैरासिटिक फॉर्म ऑफ द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स ट्रिपिनिसोमा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? ट्रिपिनिसोमा होते हैं, और स्लीपिंग सिकनेस से कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। किस किस में होता है बताओ? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में है ये चीज। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड में व्हाइट स्पॉट कौन सी फंजाई करती है? एल्बिगो कोनिडिया। तुम बताओ एल्बिगो कोनिडिया किस क्लास की है? बताओ एल्बिगो कोनिडिया किस क्लास की है? फाइकोमाइसिटीज है, या स्को है, या ड्यूट्रो है, या बेसिडियो? किस क्लास की है ये तुम खुद से सोचो। मेरे हिसाब से फाइको होनी चाहिए, तुम खुद से सोचो। टोबैको मोजेक वायरस काज मोजेक डिजीज इन टोबैको। टोबैको मोजेक वायरस काज मोजेक डिजीज इन टोबैको। एनसीईआरटी के पेज वाइज ये सारे डिजीज हैं। वायरस काज डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस एंड इन्फ्लुएंजा। ये वायरल डिजीज है, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा। एड्स भी एक एचआईवी वायरस के थ्रू होता है, और ह्यूमन इज आल्सो काज्ड बाय वायरस। एड्स भी हो गया। तो वायरल डिजीज के नाम बताओ? मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा, और एड्स हो गया वायरस डिजीज। वायराइड क्या कौन सी डिजीज कॉज करता है? वायराइड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। टियोडाइनर ने 1971 में वायराइड की खोज की थी, और ये वाला डिजीज ये कॉज करता है। द मोस्ट नोटेबल डिजीज काज्ड बाय प्रियोन आर बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बीएसई। प्रियॉन्स ये डिजीज कॉज करता है। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मैड काउ डिजीज बोलते हैं। और कैटल्स में किसमें होता है? ये कैटल्स में होता है, ये भी ध्यान रखना है। और ये सीआर जैकब भाई आदमी का नाम है, तो मतलब ये ह्यूमंस में होगा ये वाला डिजीज। CRCJ डेस मतलब सीआर जैकब डिजीज ह्यूमंस में होता है। और ये प्रियॉन्स डिजीज है, प्रियॉन्स इसको कॉज करता है। क्लोरोसिस इज लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग। मिनरल न्यूट्रिशन का है। क्लोरोसिस, क्लोरोफिल येलो कलर हो जाता है ना, इसकी डिफिशियंसी से। किसकी डिफिशियंसी से? NK, MgSFE, MnZn एंड MO। तो क्लोरोसिस किसकी वजह से होता है? इन लोगों की वजह से होता है। तो इसका ट्रिक क्या है? मैंने अपनी ट्रिक से याद रखा, तुम अपना ट्रिक यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। अगर कोई ट्रिक की वीडियो मेरे को बनानी होगी तो मैं इसमें बना दूंगा, बाकी यूट्यूब पे तुम सर्च करोगे तुमको मिल जाएगी। NK, MgFE, MnZn एंड MO। तो मैंने ऐसे याद किया था, जमाने ने क्यों मांगी मोहब्बत में करार। जमाने ने क्यों मांगी मोहब्बत में, जमाने ने फिर से क्यों मांगी मोहब्बत में करार, मैंने ऐसे याद रखा था। नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू पार्शियली लीफ टिश्यू इज। नेक्रोसिस मतलब टिश्यू का डेथ हो जाता है लीफ में। तो क्यों मांगी कार, क्यों मांगी कार करार, करार और कार क्यों मांगी, नेक्रोसिस में हो जाता है। लैक ऑफ लो लेवल ऑफ द काज इनहिबिशन सेल डिवीजन जो होते हैं। तो एक मोशन नाम की कोचिंग है कोटा में, मोशन नाम की कोचिंग है। कौन सी कोचिंग है? मोशन नाम की। तो ये इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, वहाँ पे इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। सम एलिमेंट्स लाइक, मैं पढ़ा नहीं हूँ मोशन में, लेकिन मैं ऐसी ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम अपने ट्रिक से भी याद रख सकते हो। सम एलिमेंट्स लाइक डिले। डिले कब होगा? जब मौसम डिले हो जाएगा, मौसम में डिले हो जाएगा तो फ्लावरिंग अच्छे से नहीं होगी ना, इस लो हो जाएगी ना, इस वजह से।
ट्रिक न्यूमेरिक अपने तुम खुद से भी बना सकते हो, अगर कोई बेटर न्यूमेरिक है तो कमेंट्स में कर देना। प्रोमिनेंट symptoms of manganese toxicity. Manganese toxicity appearance of the brown spot surrounded by the chlorotic veins. इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से, मैग्नीज टॉक्सिसिटी की वजह से ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय द क्लोरोटिक वेन्स होता है। ये डिजीज भी याद रखना, 2-4 बार वीडियो देखोगे तुम्हें याद हो जाएगा। डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में जॉइंडिस, जॉइंडिस को हिंदी में पीलिया बोलते हैं, अफेक्टेड होता है स्किन एंड आई, येलो कलर का हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि बाइल पिगमेंट जमा हो जाता है। वोमिटिंग क्या होती है? इंजेक्शन ऑफ स्टमच कंटेंट थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। कंट्रोल किसके थ्रू होता है? वोमिटिंग सेंटर जो कहाँ पे होता है? मेडुला में, ब्रेन के मेडुला पार्ट में होता है। पीछे वाला ब्रेन का पीछे साइड में मेडुला होता है ना, वहां पे होता है। अब फीलिंग ऑफ नौजा और वोमिटिंग, समझ में आ गया ना? मतलब मिचली आती है, नौजिया मतलब मिचली। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मतलब वो फीकल मैटर जो होता है वो कहाँ पे? कोलोन में हो जाता है। कोलोन, कोलोन कहाँ पे होता है? यहाँ पे लास्ट में कोलोन होता है ना ऐसे, जहाँ पे वो, जहाँ से एक्सक्रीटरी मैटर बाहर निकालते हैं, तो वहाँ पे फीकल मैटर इकट्ठा हो जाता है। और एज द बॉल मूवमेंट अकर इरेगुलर, और इरेगुलर मूवमेंट हो जाता है। कॉन्स्टिपिकेशन कब्ज जिसको बोलते हैं। डायरिया, डायरिया में एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी या बॉल मूवमेंट हो जाता है। और इंक्रीज लिक्विडिटी, मतलब डायरिया अगर तुम्हें हो गया है तो तुम्हें डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस वजह से डॉक्टर लोग पानी चढ़ाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फीकल डिस्चार्ज के साथ में वो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा निकलता है, इस वजह से तुम्हें डिहाइड्रेशन भी होने लग जाता है। तो डायरिया में ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इनडाइजेशन, द फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा। इसका वजह क्या है? कि बहुत ज़्यादा तुम स्पाइसी फूड खा लोगे तो इंडाइजेशन हो जाएगा। स्पाइसी फूड खाओगे बहुत ज़्यादा तो इंडाइजेशन हो जाएगा। और इसका कारण है कि या तो एंजाइम सेक्रेशन सही से नहीं हो रहा तुम्हें, और एंजाइटी होगा, फूड पॉइजनिंग हो सकता है इसका वजह। एंजाइटी भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, और ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा खा रहे हो स्पाइसी चीज़ें, इसकी वजह से भी हो सकता है इंडाइजेशन। ये डिजीज हो गई। अब प्रोटीन एनर्जी, PEM, प्रोटीन एनर्जी, इसका फुल फॉर्म भी याद रखो PEM का, ठीक है? इसको प्रोनाउंसिएट करो। मेलुरेशन क्या है? प्रोटीन एनर्जी मेलुरेशन, इसको प्रोनाउंस करो। तो मरासमस और क्वासिरकर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मरासमस मतलब पूरा मर मरा जाता है। किस वजह से? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन एंड कैलोरीज, मतलब दोनों की डिफिशियंसी होगी तो वो बच्चा मरा जाएगा। और ये बेचारा छोटे बच्चे में होता है, लेस देन 1 ईयर वाले में होता है। क्वासिरकर 1 ईयर से बड़े वाले में होता है, ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से होता है। और क्वासिरकर में ही आई थिंक ओडिमा होता है, ठीक है? क्वासिरकर में ही ओडिमा होता है। एक बार इसको क्रॉस चेक करना तुम अपने, मतलब क्यूटिनियस फैट किसमें होती है जमा? क्वासिरकर में होती है, ठीक है? अब इसमें आ जाओ। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग काजिंग। देखो, अगर मेरे को कुछ भी, तुम एक बार ना इसमें कोई भी वीडियो मेरा देखो ना, तो उसमें कमेंट सेक्शन में देखा करो। वहां पे मैं कोई भी अगर रॉन्ग चीज बोल दिया रहूंगा बोलते टाइम पे, या फिर कुछ ऐसा कुछ भी ऐसा मेरे को लगेगा ना, तो मैं तुम्हें वो कमेंट्स में सारी चीजें वो लिख दिया रहूंगा, ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं खुद भी अपनी वीडियोस को देखता हूँ रिवीजन के पर्पज से, ठीक है? डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो जाएगी। वीजिंग हो जाएगा, मतलब आवाज आएगी, ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई की वजह से और ब्रोंक्यूल्स की वजह से। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल दोनों इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एम्फीसीमा क्या होता है? ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है। एल्वेलर वॉल क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज। वन ऑफ द मेजर काज इज सिगरेट स्मोकिंग, इसका मेजर कॉज होता है एम्फीसीमा का। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में लंग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू द इन्फ्लामेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। ये भी ऑक्यूपेशनल हो गया। सिरोसिस वो भी ऑक्यूपेशनल में ही आता है। लंग्स इसमें डैमेज होता है, राइट? अब इसमें आ जाओ, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाओ। हाई ब्लड प्रेशर, ज्यादा हाइपर टेंशन हो जाता है। कब? 120/80 होता है। अब तुम मुझे बताओ कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, वो वाला तुम बताओ। एनसीईआरटी का डाटा, वो डाटा वाली वीडियो देखो, उसमें क्लियर होगा ये वाला चैप्टर का। कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD ऑफ्टन रिफर्ड टू द आर्थ्रियो, हाँ ठीक है, ये वाला CAD बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर रिफर टू द एज द एथ्रियोस्क्लेरोसिस अफेक्ट द वेसल सप्लाइड ब्लड टू द हार्ट। ये अफेक्ट होता है हार्ट मसल को, जो वेसल सप्लाई करती है उसमें ये चीज हो जाता है एज अ, ये इसको बोलते हैं, इसको ये भी बोलते हैं, ये भी नाम लेते हैं इसका, ठीक है ना? और इसमें वेसल सप्लाई ब्लड टू द हार्ट जो होती है मसल्स को, वो उसमें क्या हो जाता है? उसमें डिपॉजिट होता है, कुछ जमा होता है, कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है
एंड फाइब्रस टिश्यू, और फाइब्रस टिश्यू उसमें डिपॉजिट हो जाता है, विच मेक्स द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी नैरो, जो आर्टरी को लेमन कर देता है और ब्लड उस हार्ट मसल्स को आसान मतलब पहुंच नहीं पाता है। एंजाइना, इट्स आल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, और सिम्टम एक्यूट चेस्ट पेन होता है इसमें। अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन, जब हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो एंजाइना हो जाएगा। एंजाइना कैन अकर इन मेन एंड वुमेन एंड एनी एज, एंजाइना एनी एज, किसी भी एज में हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडिल एज में मोर कॉमन होता है, एंड एल्डरली, ठीक है, किसी एज में भी हो सकता है, बट ये ज्यादा कॉमन मिडिल एज और जो अर्ली जल्दी एज में होते हैं ना बच्चे लोग, जैसे मेरे में बहुत तेजी हो जाता था, थोड़ा सा दर्द करने लगता था, दौड़ता था मैं, जब दौड़ोगे ना तो वहां पे चेस्ट पेन करने लगता है, ठीक है, दौड़ोगे तो, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हो पाता था। याद है कभी तुम्हें हुआ है? मुझे तो हुआ है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, क्योंकि वो ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता, जैसे दौड़ लगाओगे तब ज्यादातर ये हो जाता है। हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, हार्ट फेल मतलब पंप करना फेल हो गया, सही से पंप नहीं कर पा रहा है, तो वो हार्ट फेलियर हो जाएगा। और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब स्टॉप करेगा बीटिंग को। और अटैक क्या होता है? व्हेन हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरेनिया मेन्यू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू द, हाँ, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया जमा हो जाता है, तो इसकी वजह से यूरेमिया हो जाता है, तो उसमें किडनी फेलियर होता है, तो इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है, या फिर तुम उसको वो डायलिसिस करते हो ना। रीनल कैल्कुलाई स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइन साल्ट किसके होते हैं? ऑक्जेलेट्स की डिपोजिशन की वजह से हो जाता है रीनल कैल्कुलाई। किसमें होता है? किडनी के अंदर होता है। ग्लैमरस नेफ्राइटिस होता है, मतलब नेफ्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन, ग्लैमुलाई ऑफ किडनी, किडनी की में नेफ्राइटिस हो जाता है। डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, माइस्थीनिया ग्रेविस में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, और इसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो होता है वो अफेक्ट होता है, और इसमें पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल भी हो जाती है। वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। मस्कुलर डेस्ट्रॉफी, यार यहाँ बहुत मच्छर लगते हैं यार मेरे रूम में। मस्कुलर डेस्ट्रॉफी प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू द जेनेटिक डिसऑर्डर। ये ऑटोसोमल क्या है? डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, याद करो ये जेनेटिक्स में है। टिटनी, रैपिड स्पाज्म हो जाता है, टिटनी मतलब रैपिड स्पाज्म हो जाता है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू द लो कैल्शियम इन बॉडी, ये टिटनी हो जाता है। टिटनस नाम नहीं सुने हो क्या? आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन होता है। ऑस्टियोपोरोसिस ये एज रिलेटेड डिजीज ऑर्डर होता है और एज रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है? बोन का मास डिक्रीज हो जाता है, जैसे ज्यादा एज की जो फीमेल्स होती है ना उसमें ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उनका बोन वीक हो जाता है, ठीक है, उनको कमजोरी हो जाती है। उनकी चांस इन फ्रैक्चर्स के चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, इसका वजह क्या है? डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। गाउट, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ये भी जॉइंट्स का ही इन्फ्लामेशन है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है। ओवर सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ओवर सेक्रेशन मतलब हाइपर सेक्रेशन है तो उसमें जाइगेटिज्म हो जाता है। एंड सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन लीड टू ग्रोथ रिजल्टिंग इन द पिट्यूटरी डॉर्फिन, मतलब अगर हाइपो है तो वो पिट्यूटरी डॉर्फिन हो जाएगा, और जो हाइपर सेक्रेशन है, ज्यादा है, ओवर है, तो जाइगेटिज्म हो जाता है। एक्सेस सेक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, एडल्ट में क्या हो जाता है? अगर एक्सेस सेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है, फिर से एक बार, ओवर सेक्रेशन ग्रोथ हार्मोन, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ये जाइगेटिज्म हो जाता है। और एक्सेस सेक्रेशन किसमें? एडल्ट में अगर एक्सेस सेक्रेशन हो रहा है तो ये एक्रोमेगली हो जाता है। एन इम्प्रूवमेंट affected synthesis of releasing of ADH result in a, तो अगर एडीएच की कमी हो रही है तो उसकी वजह से डायबिटीज इंटिबिटस हो जाता है। एडीएच कहाँ से रिलीज होता है बताओ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, जिसको क्या नाम देते हैं? एडीएच का दूसरा नाम बताओ मेरे को। एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और वैसोप्रेसिन भी इसका एक नाम होता है। और एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वो एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है, वो दूसरा है, और वैसोप्रेसिन दूसरा है। एडीएच को वैसोप्रेसिन बोलते हैं, ठीक है। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनिन और नॉर एड्रेनिन को बोलते हैं, वो दूसरा है। वो तो किडनी के पास में इंटीरियर पार्ट पे वो एड्रेनल ग्लैंड पाई जाती है, वो वहां से रिलीज होता है। लेकिन एडीएच तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ना बेटा। तो दोस्त मेरे, तो एड्रेनल एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है। सब ठीक है, ठाक है, सब कुछ ठीक है ना? अब आ जाओ,
डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन इन आवर डाइट रिजल्ट हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और ग्वाइटर, थायराइड ग्लैंड कॉमनली कॉल्ड एज ग्वाइटर, ड्यू टू द कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड। कैंसर अगर थायराइड ग्लैंड में हो गया तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से होता है। ड्यू टू कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड आर ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एंड सेक्रेशन द थायराइड हार्मोन इंक्रीज। एबनॉर्मल हाई लेवल्स हो जाता है, हाइपरथायरॉयडिज्म में हो जाता है जब कैंसर हो जाएगा तो। एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर इज अ फॉर्म ऑफ द हाइपोथायरॉयडिज्म आल्सो कॉल्ड ग्रेव डिजीज। एक्सोथेल्मिक ग्वाइटर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेव डिजीज। किसकी वजह से होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो जाता है ग्रेव डिजीज। अंडर प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन यूज होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को जो क्या करता है? अल्टर्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, काजिंग एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग, लीडिंग टू द डिजीज कॉल्ड एडिशन डिजीज। क्या होता है? एडिशन डिजीज होता है, याद कर लो अच्छे से। प्रोलॉन्गेड हाइपरग्लाइसीमिया लीड डायबिटीज मेलाइटस। क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन्स होता है, क्योंकि ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज कर देता है। और किसकी कमी की वजह से होता है डायबिटीज मेलाइटस? तुम मेरे को बताओ जल्दी से। देखो, जब ग्लूकागॉन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से ग्लूकागॉन जो होता है ना वो डायबिटीज मेलाइटस कॉज करता है। और किसकी वजह से होता है ये बताओ मेरे को? डायबिटीज में, विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स एंड कीटोन बॉडीज। तो देखो, यूरिन जब ब्लड में, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाएगा तो मतलब ग्लूकोज यूरिन से बाहर निकलेगा, यूरिन से निकलने लग जाएगा क्योंकि ग्लूकोज का ब्लड में लेवल ज्यादा हो चुका है। ठीक है, तो ग्लूकागॉन डायबिटीज मेलाइटिस होता है वो चीज, कीटोन बॉडीज इसमें बनती है मेलाइटिस में। इंसिपिडस किसकी वजह से होता था? एडीएच की कमी की वजह से होता था। ठीक है, डिजीज ऑफ इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल, डिजीज ऑफ इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल इन्फेक्शंस कलेक्टिवली कॉल्ड एसटीडी डिजीज को क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। और इसको साथ में वेनरल डिजीज भी बोलते हैं, या इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई भी बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन आरटीआई भी बोलते हैं। गोनेरिया सिम्फिल, अब कौन कौन से होते हैं? गोनेरिया सिम्फिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडोसिस, जेनाइटल वार्ड्स और ट्राइकोमोनास और हेपेटाइटिस बी। इसमें बताओ कौन सा क्यूरेबल नहीं है? कौन से क्यूरेबल नहीं है? तो हर्पिस हो गया, एड्स हो गया, और जेनाइटल हर्पिस, एड्स, और एक और है जो क्यूरेबल नहीं है, बताओ। मतलब उपचार जिसका नहीं किया जा सकता है, तो ये है हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस और एचआईवी। ठीक है, ये डिजीज इन्फेक्शंस अदर डिजीज आर, मतलब इन एक्सेप्ट फॉर, इनको ये इनका इलाज नहीं किया जा सकता है, बाकी सारे क्यूरेबल्स हैं। ये इनको इनको नहीं बचाया जा सकता है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर में तुम्हें मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन ऑफ द मैच्योरेशन इन अ सिंगल जीन में ये होता है जेनेटिक डिसऑर्डर का रीजन। और मोस्ट कॉमन ऑफ द प्रीवेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और फिनाइलकीटोनुरिया थैलेसीमिया। बताओ थैलेसीमिया में क्या होता है? ब्लड कोटिंग सही से नहीं हो पाता है, चोट लग जाता है तो। और हीमोफीलिया क्या होता है बताओ? इसमें कंफ्यूजन होता है ना बच्चे लोग को, हीमोफीलिया और थैलासीमिया, ये दोनों बताओ मेरे को, बताओ 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 बताओ। सिकल सेल एनीमिया तो तुम्हें पता ही होगा। कलर ब्लाइंडनेस बताओ कितने परसेंट मेल और कितने परसेंट फीमेल में चांसेस होते हैं? एनसीईआरटी का डाटा बताओ, रिवीजन करवा रहा हूँ। और हाँ, इसमें फिनाइल कीटोनुरिया किस एंजाइम की कमी की वजह से? फिनाइल एलेलिन हाइड्रोक्सिलेज की कमी की वजह से फिनाइल कीटोनुरिया होता है। समझ में आया? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में द क्रोमोसोम डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एक्सेसिव एब्डोमिनल सेगमेंट्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम की वजह से है, जैसे कि एनोप्लाइडी, एक क्रोमोसोम कम या ज्यादा, जैसे 21 ट्राइसोमीज की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम को जैकब किसने खोजा था? डाउन सिंड्रोम को डाउन ने खोजा था। कब? 1866 है कि 1966 है? मुझे ये बताओ, 1866 है, 1866 है या 1966 है? नहीं पता तो जाके एनसीईआरटी चेक करो। क्लाइनफिट सिंड्रोम में क्या एक ज्यादा हो जाता है बताओ? एक एक एक्स ज्यादा हो जाता है कि एक वाई ज्यादा होता है? एक वाई ज्यादा होता है क्लाइनफिट सिंड्रोम में, या एक एक्स ज्यादा हो जाता है? तुम बताओ कौन सा एक ज्यादा होता है? मेरे ख्याल से इसमें देखो, फीमेल कैरेक्टर आ जाता है तो एक एक्स ज्यादा हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम 45+X कंडीशन होती है। साल्मोनेला टाइफी पैथोजेनिक बैक्टीरियम होता है, टाइफाइड फीवर कॉज करता है, और पैथोजेनिक जनरली इंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में घुसता है, और किसके थ्रू? फूड एंड वाटर कंटामिनेशन के थ्रू घुसता है ये साल्मोनेला टाइफी। देन एंड माइग्रेट इनटू द ऑर्गन्स टू द ब्लड सस्टेन। ये 39 से 40 डिग्री का हाई लेवल फीवर
फीवर करता है, वीकनेस, स्टमच पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट और सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स होते हैं। दिस डिजीज इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है कब, जब बहुत ही सीवियर केस आएगा, गंभीर केस आ जाएगा तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाएगा। मैं हिंदी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, इसका मतलब मैं अच्छा डॉक्टर बनने वाला हूँ, है ना। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एक बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ज्यादातर लोगों को लगता है कि वायरस है, लेकिन ये बैक्टीरिया होता है। एंड हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये भी क्या है, एक बैक्टीरिया और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। निमोनिया को कैसे पहचानोगे, क्या निमोनिया का रीजन होता है, एल्वलाई जो एयरफील्ड सेक्स होती है लंग्स में, उसमें फ्लूइड भर जाता है, ठीक है। और एल्वलाई इन्फेक्शन किसका होता है, ये एल्वलाई का इन्फेक्शन होता है, ना कि लंग्स का। लंग्स का नहीं होता है, ये एल्वलाई का होता है। फ्लूइड लीडिंग सिवियर प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन। डिसेंट्री, प्लेग, डायफ्टीरिया, मतलब ये किसका इन्फेक्शन होता है, तो सेक्स ऑफ द एल्वलाई एयरफील्ड ऑफ द लंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द एल्वलाई गेट फिल्ड विद द फ्लूइड इन द सिवियर प्रॉब्लम इन द रेस्पिरेशन। तो मतलब ये वो रेस्पिरेटरी ट्रैक का नहीं, मतलब ये लंग्स का इन्फेक्शन होता है, एल्वलाई डैमेज होती है ना, एल्वलाई में फ्लूइड भरता है ना। डिसेंट्री और प्लेग और डिप्टीरिया, ये कौन सी डिजीज होती हैं, ये सम अदर बैक्टीरियल डिजीज होती हैं। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्टीरिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ बैक्टीरियल डिजीज बताया था, जेंथोमोनास वगैरह वाला, प्लांट में होता था जेंथोमोनास, और भी बताया था, तो वो नाम याद रखो। राइनो वायरस प्रेजेंट सच अ ग्रुप ऑफ वायरस विच काज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस कॉमन एलिमेंट्स। द कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है, और सबसे कॉमन है जो बहुत तेजी से इन्फेक्शन करता है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी प्रोसेस, आ गया ना, रेस्पिरेटरी प्रोसेस को ये कॉमन कोल्ड जो होता है वो इन्फेक्शन करता है। और लंग्स किस में इन्फेक्शन होता था, निमोनिया में लंग्स इन्फेक्शन होता था, ठीक है। एल्वेलाइन फ्लूइड भरता था निमोनिया में। प्लाज्मोडियम एंड टाइनी प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम टाइनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। कौन कौन सी, प्लाज्मोडियम वाइवेस, मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जिसमें जो फैल्सीफेरम होता है वो मेनिंगेट मलेरिया काज करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम मोस्ट सीरियस वन एंड कैन बी फेटल, मतलब ये खतरनाक होता है फैल्सीफेरम, सीवियर केस ला देता है और मार भी देता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका इज अ प्रोटोजोवन, एंट अमीबा हिस्टोलिका क्या है, प्रोटोजोवा है। कौन सी डिजीज करता है, अमीबेसिस करता है, अमीबिक डिसेंट्री। और symptom of the disease includes constipation, abdominal pain and cramps, stool with excess mucus and blood clots। तो इसकी वजह क्या होती है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूं क्या, हाउस फ्लाई एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर होती है इसकी। एस्केरिस द कॉमन राउंड वार्म होता है एंड वुचेरिया द फैलेरियाई वार्म होता है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वुचेरिया फैलेरियाई वार्म होता है और एस्केरिस एक कॉमन राउंड वार्म होता है, ठीक है। सम ऑफ द हेलमिंथिस इज नोन टू बी द पैथोजेनिक इन अ मैन। एस्केरिस जो होता है वो इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है एस्केरिस, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। एस्केरिस के सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। और मस्कुलर पेन होता है, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पासेज, जो मैं पिंक हाईलाइट कर रहा हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से पहचानोगे तुम। वुचेरिया को विचेरिया ब्रोंकियाई और वुचेरिया मेलियाई होता है, फेलेरियाई वॉर्म्स होते हैं दोनों, ठीक है, फेलेरियाई वॉर्म्स होते हैं। डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन काज करते हैं और ऑर्गन्स में, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल, लोअर लिम्फेटिक वेसल्स में, अब द लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स में। और ये डिजीज कौन से होती हैं, एलिफेंटेसिस और या फाइलेरेसिस होती हैं। मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरियम, ट्राइकोफाइटन और एफ। जब वी मेट मूवी देखे हो, जब वी मेट मूवी देखे हो तो वही है, माइक्रोस्पोरियम, ट्राइकोडर्माफाइटन और एपिडर्मोफाइटन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, किसके वजह से, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये रिंग वर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यार बहुत मच्छर लग रहे हैं यहाँ पे, विच इज, अभी मैं वो रखा हूँ गुड नाइट वाला, उसको कार्ड वाला भी रखा हूँ, वो भी जलाऊंगा यार। ओ माय गॉड बहुत मच्छर लग रहे हैं। रिंग वर्म विच वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इज मेन appearance of dry scales on the various part of the body such as the skin, nails and scales। समझ में आ गया कुछ की नहीं, बताओ समझ में आया। मतलब इसमें बोल रहा है कि किसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज इन मैन होता है, और ये मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है रिंग वॉर्म वाला। में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है ना, ध्यान से देखना। खत्म हो गया क्या, ओ भाई बहुत बचा है क्या, अभी देख, थैंक यू, अच्छा थोड़ा सा बचा है, लास्ट। एड्स इज कार्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, वायरस होता है।
अ मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ द वायरस कॉल्ड रेट्रोवायरस ग्रुप का ये होता है बंदा, विच हैव एन इन्वोलोप इंक्लूडिंग द आरएनए जीनोम इसके पास में होता है, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है डीएनए में। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द कहाँ पे कन्वर्ट होता है बताओ? मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट होता है। जब ये एचआईवी वायरस जाता है तो मैक्रोफेज पे अटैक करता है। एनसीईआरटी में पूरा एक बड़ा सा डायग्राम दिया है, वो मैक्रोफेज का ही दिया है। ट्रांसमिशन ऑफ द एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर बाय द सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है, उसको एचआईवी हुआ है तो तुमको भी हो जाएगा विद इन्फेक्टेड पर्सन। और दूसरा के बी, पहला ये हो गया बी, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ द कंटामिनेटेड ब्लड। अगर तुम जैसे कि ब्लड बैंक से कंटामिनेटेड वाला ले लिए तो गड़बड़ हो जाएगा, या फिर किसी का एचआईवी वाले का ब्लड चढ़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। सी, बाय शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल्स, जैसे कि इंजेक्शन लगा दिया, वो शेयर कर दिया एक इंजेक्शन। इसीलिए इंजेक्शन कभी भी यूज नॉन डिस्पोजल वाला यूज करना चाहिए, जो फेक नेम, ठीक है ना। नीड एज द केस ऑफ द इंट्रावेनस ड्रग्स। और इंट्रावेनस जो लोग, कई लोग बहुत सारे मिलकर आपस में ड्रग्स लेते हैं वेन्स के थ्रू इंजेक्शन लगा के, उन लोगों में भी हो सकता है। और चौथा क्या होता है? फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर से उसकी प्लेसेंटा में, इसके थ्रू भी एचआईवी फैल सकता है। और वाइडली यूज डायग्नोसिस टेस्ट फॉर द एड्स एंजाइम इज, मतलब ज्यादातर यूज किया जाता है इसके लिए एलिजा एड्स के लिए। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और यकीन मानो बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, यकीन मानो। सब्सक्राइब, ठीक है। अभी और भी फिजिक्स वगैरह सब कराऊंगा, फॉर्मूला वॉर्मूला भी याद कराऊंगा। थैंक यू।